बेटा वो क्वेश्चन देख रहे हैं अभी फिलहाल हमें, जो थोड़ी सी थ्योरी देखनी है इसकी लिमिट्स की, जो हम आर डी शर्मा में नहीं पढ़ते हैं, जो आर डी शर्मा के ऊपर वाला काम है, जो फॉर्म्स जो हैं जो हमने आर डी शर्मा में पढ़ लिए वो तो पढ़ ही लिए हैं, अब वो फॉर्म्स है जो आर डी शर्मा में नहीं है। एक तो है एल हॉस्पिटल रूल या हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या करते हैं, डी बाई डी, अगर यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी तभी यूज़ करना है। तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मतलब कि हमें डोंट यूज़ डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी इसकी, डोंट यूज़ कोशेंट रूल, ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपको 1 माइनस कॉज एक्स बाई एक्स स्क्वायर, डबल स्टार क्वेश्चन है ना, 1/2, ये डबल स्टार क्वेश्चन है, उधर से तो हो ही जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 माइनस कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, तो 1/2 इंटू 1, ये आ गया 1/2 सीधा सीधा। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय 2x है, ये x को 0 पुट करूँगा, ये फिर 0/0 की फॉर्म है, चाहो तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स और 2x का 2, लिमिट 0 पुट कर देंगे, कॉस 0 हो जाएगा 1/2, तब भी आ सकती है। मतलब ये बहुत फास्ट काम है, लेकिन हर आपको जो 11th में आपने कर रखा है जो आर डी शर्मा का, वो काम आना चाहिए, हर काम इस तरीके से नहीं होने वाला बेटे। जैसे कि 2019 का मेन का ही क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, एक्स tan x cot स्क्वायर एक्स वाला क्वेश्चन, अब उसको एल हॉस्पिटल से करने लग जाओ तो बेटे बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो स्टैंडर्ड तरीके से, बड़े फास्ट तरीके से हो जाता है वो, मतलब तरीके अपने दोनों आने चाहिए, स्कूल वाला तो हमने देख ही लिया, यहाँ तक ये यूज़ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हर जगह इसी के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो ये हमेशा दिक्कत भी दे देगा बेटे। एक तो है ये चीज़ें हम स्कूल में नहीं पढ़ते, दूसरा क्या है जो फास्ट तरीका है यूजिंग एक्सपेंशंस, ये बहुत ही तेज़ तरीका होता है, जो बिल्कुल एक ही स्टेप जो होता है वो पहला स्टेप ही होता है, जो इसमें आखिरी स्टेप होता है, यूजिंग एक्सपेंशंस। अब इसमें क्या होता है, पहले तो हमें साइन एक्स की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7/7 फैक्टोरियल प्लस x9/9 फैक्टोरियल, अब इससे चलता रहता है। कॉज एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस x6/6 फैक्टोरियल, अप टू ये इन्फिनिटी तक चल जाता है। tan x इज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है कि नहीं बेटे? यहाँ तक कि हमें फिर इसके आगे हमें जरूरत पड़ती है, एक तो साइन कॉस टेन की बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो होने ही एक्सपेंशन से है बेटे, जो काम एक्सपेंशन कर सकती है उससे फास्ट काम कहीं से नहीं हो सकता। फिर अगला वाला कौन सा काम है, जैसे हमारे पास है कि जैसे e की पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x4/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। लॉग 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4 प्लस x5/5, इस तरीके से। लॉग 1 माइनस एक्स में क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स डाल देना, माइनस एक्स का स्क्वायर वही सेम ही है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4 माइनस x5/5, इस तरीके से। ये हैं कुछ एक्सपेंशन जो आपको पता होनी चाहिए कि किसकी कैसे होती है। अब जैसे वही वाला क्वेश्चन था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसका आंसर था ये। आप चाहो तो इसको एक्सपेंशन से कर सकते हैं, कॉज एक्स की एक्सपेंशन मैंने क्या लिखी थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस x6/6 फैक्टोरियल प्लस x8/8 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, कॉज एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस x6/6 फैक्टोरियल, चलता रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी लिमिट कैसे निकलेगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x4/4 फैक्टोरियल प्लस x6/6 फैक्टोरियल
इन्फिनिटी तक अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, सबको एक्स स्क्वायर से अलग से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 2 कट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, x4/6 फैक्टोरियल माइनस x6/8 फैक्टोरियल। ऐसे जब लिमिट 0 पुट करूँगा ना, 1/2 -0 +0 -0 +0 हायर पावर ऑफ x, वो सारी की सारी 0 बन जाएंगी, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। और ये तो चलो छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको पता नहीं चल रही इसकी पावर एक्सपेंशन की, लेकिन पावर तो इसी की है बेटे। एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन ही इतना बड़ा क्वेश्चन एक स्टेप में खत्म हो जाता है बेटे। वो अभी आप एम एल खन्ना इधर से देखोगे ना, एक्सपेंशन के क्वेश्चन जब चलेंगे तो ये बढ़िया तरीके से चलने लग जाते हैं बेटे, ठीक है कि नहीं। और ये आर डी शर्मा में अब तो आ गया है, दूसरा क्या है वो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म होती है कि ये आर डी शर्मा में है, लास्ट एक्सरसाइज है। अगर वैसे भी फिर देख लो कि क्या है, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग ये जा रहा है 1 पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स जा रहा है इन्फिनिटी पे, ये 1 पे जा रहा है और वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। इसका आंसर होता है e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स में से 1 माइनस कर देते हैं और यहाँ पे g ऑफ एक्स जो पावर में है ये नीचे आके मल्टीप्लाई होता है, e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। ये वाला आपने कर रखा है, ये वाली एक्सरसाइज लिमिट्स की करिए नहीं करी, करिए ना बेटे। जैसे कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज ये सारे ये वाले क्वेश्चन ही हैं सबके सब। जैसे हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 48 का ए ले लेते हैं, एम एल खन्ना में 48 का ए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाय एक्स की पावर 1/x स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट 0 पुट करेंगे, tan x बाय एक्स क्या हो जाएगा 1, नीचे 1/0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाय एक्स, इसमें से 1 माइनस करके 1/x स्क्वायर कर देंगे, तो e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन ये x क्यूब हो जाएगा। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, e को तो मैं छोड़ ही देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब। इसकी लिमिट कैसे निकालूँ बताओ, बाद में इसको e में लिख देंगे, दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए। दोनों का अलग अलग नहीं होगा, एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, सीकेंड 0 होता है 1, नीचे 0/0 की फॉर्म है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, सीकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स tan x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अपॉन 6x हो जाएगा बेटे, तो ये 2 से 3 जाएगा, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 3 हो जाएगा इंटू tan x बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। चाहता तो एक बार और भी कर देता, ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा, सीकेंड 0 कितना होता है 1/3 इंटू 1, तो ये हो जाएगी 1/3, तो e की पावर 1/3 कौन सा है 48 का 48 का e की पावर 1/3। सर इसमें tan एक्सपेंशन भी डाल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ चाहते तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन ही कर दो बेटे, जो tan x की है एक्सपेंशन से तो सारे काम एक ही सेकंड में हो जाएंगे बेटे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा बेटे। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस आ रहा है 1/3, x प्लस ही होता है, इसमें कुछ माइनस नहीं होता, ठीक है ना बेटे। तो इसको x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3 प्लस 2/15, ऐसे हायर पावर आ जाएंगी, 1/3 प्लस 0
1/3 ई की पावर 1/3। मतलब एक्सपेंशन से तो हो ही जाना है ना बेटे, आप कोशिश करना एक्सपेंशन से जो काम होगा वो एक झटके में ही हो जाता है, ठीक है कि नहीं। एक तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन से आर डी शर्मा की लाइव .11 एक्सरसाइज है, शायद एक बार या यहाँ पे आ जाएंगे या वहाँ से देख लो, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं बेटे इसके हमेशा। एक्सपोनेंशियल वाले कर लिए थे ना अपनी आर डी शर्मा के बाद ही। चलो फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास जो आता है जो हम यूज़ करते हैं जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, एक अल हॉस्पिटल हो गया, एक एक्सपेंशन हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी, एक है इसको आएंगे क्वेश्चंस ये वाले ना, इंटीग्रेशन में आएंगे क्वेश्चन, लिमिट ऑप्शंस के भी चाहिए आपके, फिलहाल टेस्ट में नहीं आएंगे लेकिन बाद में आते हैं ये क्वेश्चंस जो है ना। एक तो है, एक क्वेश्चन है सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, पिछले साल आया था आईआईटी में 2019 वाला दिया था, 18 में आया था, ठीक है बेटे। ये क्या कहता है कि कोई फंक्शन अगर हमारा एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में लाई करती है हमेशा। कोई फंक्शन जो ऐसा है जो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में लाई करेगा, अगर ये हमेशा उसके बीच में है, और किसी पॉइंट ए पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये है के, और किसी पॉइंट लिमिट एक्स टेंड्स टू एच ऑफ एक्स की भी लिमिटिंग वैल्यू है के, दोनों के पे जा रही है ना, तो क्योंकि उसके बीच में चल रहा है तो दिस इम्प्लाइज कोई फंक्शन इन दोनों के बीच में चल रहा है, किसी ए पे ये वैल्यू भी के पे जा रही है, ये भी के पे जा रही है, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी ए ही होगी बेटे, क्योंकि उसके बीच में सैंडविच होके चल रहा है तो उसकी लिमिट दोनों की वही रहेगी। जैसे ये वाला है क्वेश्चन नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना बेटे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपको पता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हमेशा अपने x से तो छोटा ही होता है और हमेशा x -1 से बड़ा होता है, अपने पहले वाले -1 से हमेशा बड़ा होगा। अगर 3.3 ले लूँगा ना, हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से तो छोटा ही होगा और 3 - 2 से बड़ा होगा और 3 से बराबर होगा, या 3.2 ले लूँगा, हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2 से छोटा होगा और 3.2 - 1 होता है 2.2 से बड़ा होगा, 2.2 से इसका क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3.2। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपने एक्स से छोटा होता है, x -1 से बड़ा होता है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सैंडविच थ्योरम का, 2018 में आया था। हम ये लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो है x से x -1 से बड़ा होगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x 2x से छोटा होगा, 2x -1 से बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x 3x से छोटा होगा, 3x -1 से बड़ा होगा, ऐसे nx जो है nx से छोटा होगा, nx -1 से बड़ा होगा। अब मैं इसको सबको सम कर दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x, nx x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx से इधर होगा, यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx -1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। मैं इसको दोबारा से अगले पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ और यहाँ से भी x कॉमन निकाल लेता हूँ। x कॉमन निकाल लूँगा तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n -1 1 1 n टाइम्स हो जाता है, n is less than equal to greatest integer function of x, greatest integer function of 2x, nx is less than, यहाँ तो ऐसे था इक्वल, ग्रेटर देन था यहाँ पे,
यहाँ पे भी ये क्या करूँगा, यहाँ पे x कॉमन निकाल के 1 + 2 + 3, यहाँ पे मैंने क्या किया x 1 2 3 n माइनस 1 1 1 n टाइम्स n लिख दिया बेटे। और ये लिख के यहाँ पे x कॉमन निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n। अब लिमिट हमें इसकी निकालनी, लिमिट x n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो x इंटू ये क्या हो जाएगा nn + 1/2 माइनस n ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन ऑफ x 2x अप टू nx, x कॉमन निकाल के nn + 1/2 इसके बीच में होगा। अब इसमें n² था, इसको n² से, क्वेश्चन में n² था, यहाँ पे भी n² से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी n² से डिवाइड करेंगे। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इधर भी लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इधर भी लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इधर भी लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x nn + 1/2 अपॉन n² माइनस n के नीचे n², दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, एक n कैंसिल हो जाएगा, x/2 आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1/n माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। यहाँ पे x/2, इसका आंसर ऊपर नीचे की डिग्री बराबर है, यहाँ 1/1 है तो 1/1 हो जाएगा और 1/∞ हो जाएगा 0। इसकी लिमिट हो जाएगी x/2, लेफ्ट हैंड की तरफ देगा लिमिट x/2। अब यहाँ पे इसकी लिमिट निकालता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू ये रहा nn + 1/2, ये x/2 अपॉन n² हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा बेटे, x/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1/n, x/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर हो जाएगा 1/1। ये भी x/2 आ गया, ये भी x/2 दे रहा है, ये भी x/2 दे रहा है, क्योंकि ये इसके बीच में सैंडविच चल रहा है तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 2x अप टू nx बाय n² इज x/2। ये जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना बेटे, x/2 इसकी लिमिट होगी, ठीक है ना। ये सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन है, 2018 में आया था मेन में, तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। फिर एक है लीबनिट्ज़ थ्योरम है, वो यहाँ की नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन वो लीबनिट्ज़ थ्योरम आती उधर है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की थ्योरम है, लेकिन यहाँ लिमिट्स में इसके क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं बेटे, कहीं कहीं ना, ये स्कूल में नहीं पूछेंगे लेकिन लिमिट्स का पार्ट ही है वो, मतलब आप उसको देख ही लो बेटे। लीबनिट्ज़ थ्योरम है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे भी दे रखे हैं। थोड़ा लाइट नहीं आ रहा, चलो अभी देखते हैं बाद में। अब इसमें लीबनिट्ज़ थ्योरम में क्या है बेटे, इसके मतलब है तो थ्योरम एक ही, लेकिन उसको मैं पार्ट में ब्रेक करके बताता हूँ। d/dx ऑफ a से लेके x f(t) dt, इसका आंसर होता है f(x). d/dx ऑफ a से लेके x f(t) dt इज f(x), मतलब d/dx ऑफ a से लेके x cos t dt की बात करूँगा। cos t की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, sin t। a से लेके x d/dx कहूँगा, d/dx ये क्या हो जाएगा, sin x माइनस sin a, sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x माइनस sin a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये cos x हो जाएगा। तो मतलब t की जगह सीधा यहाँ पे जो फंक्शन है वो सीधा उसको x ही लिख देंगे, सीधा सीधा। ये बोल रहा है जो फंक्शन t का है उसकी जगह x का फंक्शन डाल दो बेटे, ठीक है ना। जो क्योंकि पहले t में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से क्या आता है हमारे पास, वो फंक्शन निकालते हैं डेरिवेटिव होता है, पहले फंक्शन निकालूंगा फिर उसको फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो डेरिवेटिव,
यहाँ डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेट करके फंक्शन आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे वापस डेरिवेटिव यही वापस आ जाएगा, लेकिन वो अब एक्स में आ चुका होगा। वो टी की जगह वो, जैसे ये टी है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो पहले वो फंक्शन देगा, फिर एक्स में आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक्स में आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए से लेके जी ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी डी बाई डी एक्स ऑफ ए से लेके जी ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसका आंसर होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ये है इसका पार्ट। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए से लेके एक्स क्यूब कॉस टी डी टी, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन टी ए से लेके एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब माइनस साइन ए, तो ये कॉस एक्स क्यूब इंटू, पहले साइन का करेंगे, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो ये क्या कहना चाह रहा था, कॉस ऑफ टी की जगह यहाँ पे जैसे f के अंदर जी ऑफ रख दो, कॉस ऑफ एक्स क्यूब टी की जगह जैसे एफ ऑफ टी था, टी की जगह ये फंक्शन डाल दो, टी की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी एक्स क्यूब इंटू अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये पहले ही ये कह रहा था कि ये इस तरीके से होगा। और फाइनल अब जो थ्योरम है ना, वो थ्योरम जो है अब फाइनल है, पहले इसको ब्रेक में थी, ये थी फाइनल डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स से लेके जी ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी। क्या होगा, पहले अपर लिमिट आएगी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स। ये है लीबनिट्ज़ थ्योरम। मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब कॉस टी डी टी, पहले ये वाली वैल्यू बनेगी कॉस ऑफ, ये पहले यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा इंटू इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस कॉस में लोअर लिमिट इंटू इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी साइन टी एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर माइनस अब इसका कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना बेटा, ये है लीबनिट्ज़ थ्योरम। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके ना, यहाँ पे वो इसके जैसे यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स ऑफ लिमिट लगा के ना एल हॉस्पिटल रूल में यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे, वो नहीं आते होंगे तो फिर वो हमेशा के लिए रहेगा कि इसको क्या करें इसको क्या करें। फिर लीबनिट्ज़ थ्योरम के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है हमारे पास भाई इतना ही पढ़ते हैं बेटे, जो हम स्कूल के बाहर जो पढ़ते हैं वो तो नहीं पढ़ते हैं। अब आप सबसे पहले एक काम करो, ML खन्ना के स्टार वाले क्वेश्चंस करो, जिस जिस पे स्टार लगा हुआ है या जो भी कोई एंट्रेंस में आया हुआ है। ठीक है, ये तो करो यहाँ पे, यहाँ वाले यहाँ तक, ये जहाँ तक ये चल रहा है, और इसके बाद फिर हम इसको देखो बेटे, इसको करो। ठीक है ना।